धीरूभाई अंबानी की कहानी। मेले में भजिया बेचने वाला बना देश का सबसे रईस इंसान। धीरूभाई अंबानी को घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने यमन में एक पेट्रोल पंप पर भी नौकरी की थी। धीरूभाई अंबानी स्टोरी। मुंबई में सोमवार 28 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम हुई। इस मीटिंग की चर्चा पूरे देश में रहती है। एजीएम में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया। साथ ही नीता अंबानी ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। वह रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी रहेंगी। मुकेश अंबानी अगले 5 वर्षों तक आरआईएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे। मुकेश अंबानी धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे हैं। धीरूभाई अंबानी ने ही रिलायंस की शुरुआत की थी। आज आपको धीरूभाई अंबानी के सफर के बारे में बताते हैं कि कैसे मेले में भजिया बेचने वाला लड़का देश का सबसे रईस इंसान बना। कहानी धीरूभाई अंबानी की। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ में जन्मे धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी था। धीरूभाई के पिता एक शिक्षक थे। 4 संतानों में धीरूभाई तीसरे नंबर पर थे। परिवार बड़ा था लेकिन आय उतनी नहीं थी, इसलिए आर्थिक तंगी हमेशा सताती थी। आर्थिक तंगी ने छुड़वाई पढ़ाई। धीरूभाई पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही उनका व्यावसायिक जीवन शुरू हो गया। शुरू में उन्होंने फेरी लगाकर सामान बेचने का भी काम किया। परिवार की आर्थिक मदद के लिए कभी तेल तो कभी मेलों में वो भजिया भी बेचा करते थे। पिता के कहने पर पैसे कमाने के लिए उन्हें अपने बड़े भाई रमणीकलाल के पास 1950 में अदन, यमन जाना पड़ा। अदन में की पहली नौकरी। रमणीकलाल ने बैसी एंड कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई की 300 रुपये प्रतिमाह की नौकरी लगवा दी। धीरूभाई ने बहुत जल्दी काम सीख लिया। बाद में इसी कंपनी के फिलिंग स्टेशन में उन्हें मैनेजर बना दिया गया। मुंबई से की बिजनेस की शुरुआत। धीरूभाई ने मुंबई में किराए के मकान से बिजनेस शुरू किया। उन्होंने थोड़ी सी पूंजी के साथ 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। उनकी कंपनी अदरक, हल्दी, इलायची, कपड़ों के अलावा कई चीजों का एक्सपोर्ट करती थी। धीरूभाई की कारोबारी बुद्धि काम आई और उनका व्यापार चल पड़ा। धीरूभाई ने खड़ा किया रिलायंस का साम्राज्य। 1958 से 1965 के बीच रिलायंस ने बड़ी तेजी से विकास किया। वो मुंबई के यान बाजार व देश के हैंडलूम और पावरलूम केंद्रों में पहचान बना चुके थे। जब 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने विस्कोस आधारित धागा चमकी बनाया तो शोहरत के शिखर पर जा पहुंचे, लेकिन वो यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने गुजरात के नरोदा में 15,000 की पूंजी से एक मिल लगाई। यहाँ पॉलिएस्टर के धागों से कपड़ा बनाया जाता था। धीरूभाई ने कपड़ों के इस ब्रांड का नाम विमल रखा, जो कि उनके बड़े भाई रमणीकलाल के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। विमल ने ही धीरूभाई अंबानी को बिजनेस टाइकून बना दिया। बिजनेस को और बढ़ाने के लिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करा लिया और 58,000 निवेशकों से इक्विटी जुटाई। 1980 में धीरूभाई ने महाराष्ट्र के पतलगंगा में पॉलिएस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला। धीरूभाई ने 1991 से 92 में हजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट की शुरुआत की। 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। साल 1995 से 96 में कंपनी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड एनवाईएनईएक्स यूएसए के साथ मिलकर भारत में शुरुआत की।
1998 से 2000 में धीरूभाई ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स की गुजरात के जामनगर में शुरुआत की। राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों से कैसे रिश्ते रहे? धीरूभाई के सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध रहे, जिसका फायदा उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने में लगातार मिलता रहा। जब इंदिरा सरकार ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलने का फैसला लिया तो उस दौर की दिग्गज कंपनियों टाटा और बिड़ला को पछाड़ते हुए धीरूभाई अंबानी ने बाजी मार ली। रिलायंस को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिल गया। कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी और धीरूभाई अंबानी के संबंध भी अच्छे नहीं थे। विवादों में भी घिरे रहे धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके रास्ते में रुकावटें नहीं आईं। धीरूभाई के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया। वाडिया की हत्या की साजिश को लेकर धीरूभाई के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप भी लगाए गए। इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका उस वक्त धीरूभाई और नुस्ली दोनों के करीबी थे, लेकिन जब किसी एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने नुस्ली वाडिया को चुना। रामनाथ गोयनका ने एक तरह से धीरूभाई अंबानी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। परिवार के लिए कितनी दौलत छोड़ी। 24 जून 2002 को दिल का दौरा पड़ने से धीरूभाई को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह उनका दूसरा दिल का दौरा था। 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। जब उन्होंने 2002 में अंतिम सांस ली तब फोर्ब्स की लिस्ट में वे दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिसकी कुल अनुमानित संपत्ति $2.9 बिलियन थी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार है। उनकी मृत्यु के समय रिलायंस ग्रुप की सकल संपत्ति 60,000 करोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो गई है। उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटों मुकेश और अनिल अंबानी ने संभाल लिया था। हालांकि बाद में दोनों भाइयों के बीच विवाद की वजह से संपत्ति का बंटवारा करना पड़ा। धीरूभाई अंबानी का परिवार 1955 में धीरूभाई ने कोकिलाबेन से शादी की थी। धीरूभाई अंबानी की 4 संतानें हुई मुकेश 1957, अनिल 1959, दीप्ति 1961 और नीना 1962। जब धीरूभाई अंबानी का कारोबार शुरुआती दौर में था तो उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता था वो परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें न तो पार्टी करना पसंद था और न ही घूमना फिरना। काम के बाद का सारा वक्त वो परिवार को देते थे। धीरूभाई अंबानी व्यापार की दुनिया में आज सफलता के पर्याय हैं। कोई व्यापार करने की शुरुआत करता है तो आदर्श हमेशा धीरूभाई अंबानी को ही मानता है। कैसे एक भजिया बेचने वाला लड़का इतना महान बिजनेसमैन बन गया, ये कहानी सबको प्रेरित करती है।